जितने अतिथि हैं और हमारे पंडाल में जो बैठे हुए हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हमारे सम्राट अशोक का श्रद्धांजलि करेंगे। राजा महिषासुर को श्रद्धांजलि करेंगे बारी बारी से और अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। कार्यक्रम अब विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है और यहाँ तमाम जितने भी माताएं बहनें और बच्चे, हमारे अतिथिगण और मीडिया के तमाम लोग मैं आज श्रद्धांजलि सभा में स्वागत करते हैं। अभी हम लोग चित्र के समक्ष दीपदान किया, पुष्पार्पण मल्यार्पण किया। इसके पश्चात बौद्ध रीति रिवाज में त्रिशरण, पंचिल, बुद्ध नमस्कार और भीम नमस्कार से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने सुविधा के अनुसार जो खड़ा होने में सक्षम है खड़े होकर के और ऐसे हाथ को जोड़ लेना है और जैसे मैं उच्चारण करूंगा कोशिश कीजिएगा उच्चारण करने का। जो खड़ा होने में सक्षम है खड़े हो जाएं, अपने महापुरुष के सम्मान में, अतिथियों के सम्मान में, और जैसा मैं उच्चारण करूंगा आप वैसा उच्चारण करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब हम लोग त्रिशरण का पाठ करेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, मुसावा सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमणि, सूरा मेरे मज्जपमादठाना वेरमादयामि। हम लोग भीम वंदना करेंगे। ध्रुवधर मधुरंधरम शिल्लराशि
शुभाननं ध्रुवधर्म धुरन्धरं शीलराशि शुभानं वयं वन्दामहे वन्द्यं शीलराशि शुभानं वयं वन्दामहे वन्द्यं बुद्धियम्बेडिनामकं वयं वन्दामहे वन्दं बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि भीमं नमामि भीमं नमामि साधु 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 ससुर अमर रहे अमर है अमर है बाबा साहेब अमर रहे अमर है अमर है साहेब अमर रहे भाई फुले अमर रहे अमर है अमर है भाई फुले अमर रहे अमर है साहू जी महाराज अमर रहे अमर है अमर है बाबा चौड़मार अमर रहे अमर है अमर है बाबा चौड़मार अमर रहे अमर है अमर है बाबा चौड़मार अमर रहे अमर है अमर है आप सभी को मंगलमय हो। अपना अपना स्थान पर कृपया बैठ जाएं। आपको आभार व्यक्त करता हूँ। अब युवा मुखिया हर समय युवाओं के साथ गले से गले मिलाकर पग से पग चलकर हम लोग को हर जगह सहयोग करते आ रहे हैं। ये धन्यवाद आप लोगों को जो हमारे मुखिया जी के सम्मान में आप लोग एक बार जोरदार ताली हो जाए कि हमारे एसीपी अम्बेडकर चेतना परिषद के मीडिया प्रभारी विपिन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रसाद यादव जी हैं जो हमारे जानों पंचायत के इनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं। इनके सम्मान में तालियां हो जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मेदिनीनगर से सुबह से चलकर त्रिपुरारी सिंह जी जिलाध्यक्ष हैं, उनको हमारे सुरेंद्र सिंह चेरो जी आकर के मंच पर उनको अशोक स्तंभ और पेंसिल पट्टा देकर के सम्मानित करेंगे और इनके सम्मान में एक जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। जेम्स हेरन जी आज मंच पर बैठे हुए हैं, जो हमारे एसीपी के जुझारू सदस्य अखिलेश राम जी मंच पर आए और उनको भारत का अशोक स्तंभ और पेंसिल पट्टा देकर के सम्मानित करेंगे। अखिलेश जी। ज्यादा जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि बार बार आपसे ताली पिटवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मीडिया प्रभारी चलकर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। हमारे पंचायत के मुखिया जी श्री बहादुर राव जी पट्टा दे करके और उनको
बुद्ध स्तंभ दे करके सम्मानित करेंगे हमारे मान्यवर मुखिया जी बहादुर उरांव जी। पहले पट्टा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनको पट्टा और पेंसिल दे करके और बुद्ध का प्रतिमा दे करके सम्मानित करेंगे मोहतरम प्रसाद जी। इनके भी सम्मान में तालियां हो जाए। एक तो बचा हुआ है ना। तथागत बुद्ध की प्रतिमा दे करके सम्मानित करेंगे और इनके साथ सहयोग में रहेंगे श्रीमती संध्या देवी जी जो आंगनबाड़ी सेविका है। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां और बुद्ध सिपाही जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनीता बौद्ध जी को। और अब मैं चाहूंगा राम प्रवेश जी आए हुए हैं जो उनको प्रदीप राम हमारे एसीपी सदस्य उनको इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अब मैं चाहूंगा मंच पर मंचासीन उदय सिंह चेरो जी जो शिक्षक हैं वो राम कुंवर जी आए और इनको पंचशील पट्टा दे करके सम्मानित करेंगे। तालियां। हमारे मंच पर मंचासीन प्रमोद सिंह चेरो जी हमारे अंबेडकर चेतना परिषद के जुझारू कर्मठ और प्रभु सिंह जी आए और इनको पंचशील पट्टा दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। दीजिए। अब कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो हमारे बीच आज ऐसे शिक्षक गुरु बैठे हुए हैं इस प्रांगण में। और हमारे बुद्ध का प्रतिमा भी दे करके सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मार्कोस ब्रदर ऐसे व्यक्ति हैं, एक बार इनके मैं घर गया था केरल में, तो इनके भाई लोग बोले अरे तुम्हारे नाती पोता बहुत है, तुम चले आओ घर में घूम करके। तो मार्कोस आ रहे अवधेश जी को एक जोरदार ताली हो जाए। हमारे बीच पटना के ग्राम प्रधान उनको पंचशील पट्टा दे करके सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जिला के हैं, इनके मान सम्मान में एक ताली हो जाए। और मैं चाहूंगा
कि भीम आर्मी के एक जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद ब्रह्मदेव जी। भाई जी को लक्ष्मण सिंह जी पंचशील पट्टा देकर के सम्मानित करेंगे। आइए सर। एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर उपस्थित राम खिलावन सिंह चेरो जी जो मेदिनीनगर चांदो से चलकर आए हैं, मैं चाहूंगा मेरे एसीपी अध्यक्ष रामेश्वर सिंह जी उनको पंचशील पट्टा देकर के सम्मानित करेंगे। आगे आगे बढ़ेंगे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पट्टा देकर के सम्मानित हमारे मुनील जी कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है। ये हमारे एसीपी का पुरजोर मतलब काम करने वाले हैं, एक ऐसे योद्धा हैं जो कभी थकते नहीं हैं, चलते ही चलते रहते हैं। इनके मान सम्मान में एक जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कल सिक्की कला में भी महिषासुर शहादत दिवस कार्यक्रम रखा गया है। जिन माताएं बंधुओं भाइयों गार्जियन को जाना हो वहां पर जाकर के भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अब कार्यक्रम को अगली कड़ी बढ़ाते हुए मैं अशोक विजयदशमी सह महिषासुर शहादत दिवस पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। धन्यवाद रविपाल जी। मंचासीन अतिथिगण, इस प्रसाल में आए मूल निवासी 85 की सभी माताएं बहनें नौजवान साथी भाइयों को एक साथ जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी पेश करता हूं। साथियों, आज जो आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं अशोक धम विजयादशमी जो है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस देश का जो मूल इतिहास है, जो आपसे छुपाया गया है और आपके गरीब है, लाचार है, बेबस है, कमजोर हैं, जाति पाति में बटे हुए हैं, आज भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ और इस देश में एकता, समानता, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए हम लोग कैसे एकजुट होंगे, हम लोग कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे, हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छाई कैसे सोचेंगे, इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आज का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का जो मुख्य मतलब है वो मतलब है कि पहले सम्राट अशोक कौन थे, महिषासुर कौन थे, यह तो बहुत बड़ी बात है कि सम्राट अशोक और महिषासुर को जानने के लिए, लेकिन पहले ये जानना जरूरत है कि जो छोटा छोटा बात है, जो साधारण जो बात है, वह बात को जानना बहुत जरूरी है। उसको जाने बगैर हम लोगों में आपसी एकता, आपसी भाईचारा नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम अभी बता रहे थे, मन से जान कर रहे थे नवल जी कि यह कार्यक्रम हम लोग 4-5 वर्षों से लगातार कर रहे हैं।
लगातार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम में जो लोगों को जागृति होना चाहिए, जो लोगों को समझदारी होना चाहिए, जो लोगों में एकजुटता होना चाहिए, हमको लगता है कि आज भी वो एकजुटता जिस वर्चस्व में बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी अगर आज एक तरफ दुर्गा पूजा का पंडाल सज रहा है, दूसरे तरफ अगर आपसी एकता भाईचारा के बात सोचने वाले लोगों की संख्या यदि कम भी है तो इसको कम समझ करके लोग इधर उधर से नहीं देखें, बल्कि सच बोलने वाले लोगों की संख्या, अपने हक के लिए लड़ने वालों की संख्या अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जब आजाद भारत की लड़ाई चल रहा था आजादी के लिए, तो आपको पता होगा कि इस पलामू में एक ही आदमी का नाम आता है जो मजबूत है, जिनका नाम है नीलांबर पीताम्बर। क्या उस समय लोग नहीं थे? नीलांबर पीताम्बर का नाम क्यों आया? क्योंकि नीलांबर पीताम्बर ने उस दिन भी एक तरफ लोग सुविधा भोगी लोग होंगे, एक तरफ लोग भौतिक सुख सुविधा वाले लोग होंगे जो अंग्रेजों का गुलामी करके अपना धन जमा कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे तरफ नीलांबर पीताम्बर लड़ रहे थे। आज भी कार्यक्रम को करा करके और मनिका के धरती पर अंबेडकर चेतना परिषद के लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन करने का जो काम किए हैं, इनके लिए हम अपना संगठन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मोर्चा को से इनका बहुत बहुत बधाई, इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं कि आप लोगों ने कार्यक्रम कराया है। कार्यक्रम का मतलब मुख्य मतलब यही है कि हम लोगों को जो अंधविश्वास में, जो छुआछूत में, जो जात पात में और आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी हमारे पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, हमारे पास रोजी रोजगार नहीं है। आज भी लोग जो है से राशन के दुकान पर 5 केजी अनाज के लिए जो दौड़ रहे हैं, उसका जो कारण है वह कारण लोगों के सामने से कैसे हटे, सभी लोग खुशहाल कैसे हो, सभी लोगों को स्थिति सुधार कैसे हो। तो उस स्थिति के सुधार करने के लिए यदि चाहेंगे तो आपको फिर सम्राट अशोक के जीवनी को पढ़ना होगा कि सम्राट अशोक का जब शासन काल था इस देश में, तो इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक के शासन काल में आज मनुष्य का इलाज करने के लिए, आदमी के इलाज के लिए अस्पताल की सुविधा नहीं है। आप जाएंगे सरकारी अस्पताल में तो आपको जो है सो उस अस्पताल में दवा नहीं मिलता है, उस अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। लेकिन सम्राट अशोक के शासन काल में पशुओं को रहने के लिए भी, उनके सुरक्षा के लिए भी अस्पताल की सुविधा थी। सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी जिनका कार्य क्षेत्र सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कई देशों को मिलाकर के एक छत्र देश था। उस समय इस देश के राजा सम्राट अशोक थे। और सम्राट अशोक के जो सोच था कि उतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद भी अगर कोई भी व्यक्ति रात हो दिन हो कभी भी जब उनके पास लोग जाता था तो बिना किसी हिचक से उनके साथ मिलते थे और उनके समस्या का समाधान करते थे। आज कोई मुखिया जी यहाँ बुरा नहीं मानेंगे, कोई जिला परिषद को बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन आज का जो परिस्थिति है, आप तो मंच पर बैठे हैं, लेकिन बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको लोग जाति और स्थानीय के लिए भी अगर उनके पास जाता है साइन करवाने के लिए तो उनका साइन नहीं होता है। ये बोला जाता है कि आप कल आइएगा, परसों आइएगा। लेकिन सम्राट जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे, उनके शासन काल में अगर कोई 12 बजे रात के भी उनके पास जाता था तो सम्राट अशोक उनके सेवा में हाजिर होते थे। तो अगर हम सम्राट अशोक का जयंती मना रहे हैं तो हमको उनके अंदर जो सोच था, उनके अंदर जो भावना था सेवा का, वो भावना भी मेरे अंदर होना चाहिए, उनके हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि अगर मेरे लिए अगर महल है तो महल नहीं रहे, बल्कि मेरे गांव, मेरे पंचायत, मेरे पड़ोस के जो लोग हैं उनके लिए भी कम से कम झोपड़ी भी होना चाहिए। यदि हम सम्राट अशोक का जयंती मना रहे हैं तो हमको यह बात सीखना होगा कि मेरे पास 4 पहिया वाहन तो है, लेकिन मेरे जो जनता है उनके लिए साइकिल भी है कि नहीं है,
उनके लिए मोटरसाइकिल भी है कि नहीं है। तो सम्राट अशोक का जयंती की सार्थकता तभी सिद्ध होगा, तभी पूरा होगा जब उनके विचारों को हम अपने आप में आत्मसात करेंगे। तब होता है कि इस देश के जो एसटी है, इस देश का जो एससी है, इस देश का जो ओबीसी है, इस देश का जो मुस्लिम है, यदि उसको कह सकते हैं हम कि इस मूल निवासी का संबंध किसी एक जाति से नहीं है। मूल निवासी का संबंध इस देश के उन तमाम जातियों के साथ, उन तमाम परिवारों के साथ जब हम एक में जोड़ेंगे और उसका जो समाज बना जा, जो महिषासुर थे उनका जो शासन काल था, उनके शासन काल में भी लोगों को, आम जनों की सेवा के लिए जो काम सम्राट अशोक के शासन काल का था वही सुख सुविधा उनके भी शासन काल में था। लेकिन सम्राट अशोक के शासन काल को विदत तक आने के बाद उनका शासन काल को अंत कर दिया और उसके बाद जब उसी समय जब छल किया और छल करके उनका भी हत्या करा दिया। आज हम लोगों को अपने समाज के महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आज भी जो सच बोलने वाले जो लोग हैं, इनकी जो विश्वसनीयता पर जो कुठाराघात करता है, वैज्ञानिकता के तथ्यों से आपके बातों को हटाने के लिए आपको रात दिन सताया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोगों को आज का जो कार्यक्रम है, एक से एक विद्वान लोग आए हैं जो अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन मेरा अंत में इतना ही कहना है कि आज जो बरवैया मनिका के लोग जो कार्यक्रम करा करके और इस समय जब चारों तरफ भक्तिमय वातावरण है, जय माता जी हो रहा है, तो उन लोगों के दिमाग में यह बात सोचना चाहिए कि जब कोरोना आया था तो माता जी कहाँ गए थे। माता जी को बचाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बचाए, इसका मतलब यह बात झूठा है। यह बात सच है कि हम लोग को विज्ञान को पढ़ना चाहिए, दवाई की खोज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अपने बेटा को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, अपने बेटा को प्रोफेसर बनाना चाहिए, वकील बनाना चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहिए। इसी बातों के साथ अब तमाम लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम में आए लोगों को आज यह संकल्प लेने की जरूरत है कि चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, वैज्ञानिक शिक्षा देंगे और वैज्ञानिकता के आधार पर एक विकसित भारत बनाएंगे, जहां न कोई जात होगा, न कोई पात होगा, न कोई धर्म होगा। अगर धर्म होगा तो मानवता की धर्म होगा, इंसानियत की धर्म होगा और उसी धर्म को हम लोग मानेंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ अब तमाम लोगों के फिर से जोहार, जय भीम, नो बुधाय और इनकलाब जिंदाबाद। बच्चे जितने भी हैं आगे बैठ जाएं। ज्यादा समय लिया, बहुत वक्त हेलो साहब जी, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से अशोक की विजयादशमी और महिषासुर पर आप लोगों को इतिहास बता रहे थे। मैं ज्यादा कुछ बात ना बताऊं, मैं मैजिक ज्यादा दिखाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बात बताऊं। सम्राट अशोक पुत्र के बराबर सारी प्रजा को उसी नजरिया से देखा करते थे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद और युद्ध को जब जीत करके वापस लौट रहे थे, तो उसी रास्ते से 2-4 भंते गुजर रहे थे। सम्राट अशोक को देखा भंते, लेकिन उनका अभिवादन नहीं किया। इस बात को सम्राट अशोक के मन मिजाज कचता। उन्होंने कहा कि आप हमको नहीं पहचानते हैं। भंते ने कहा कि मैं पहचानता हूं, तो मैं कौन हूं? भंते जी ने कहा कि आप एक हत्यारा हैं, हत्यारा। सम्राट अशोक को बड़ा झटका लगा।
कि मैं कलिंग ऐसे युद्ध जीत करके आ रहा हूं हत्यारा। कहा कि हाँ आप, यानी 10 हारा, 10 मुड़ी का रावण था क्या? कोई माता बहन के कोख से 10 सिर वाला कोई बालक पैदा लेगा? ये भाषण नहीं हो रहा है, आपसे आवाज चाहिए। किसी माता बहन के कोख से 10 सिर वाला बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। आया सवाल नहीं होगा, लेकिन क्या दिखाया? 10 मुड़ी का रावण। 10 मुड़ी का रावण नहीं है, मौर्य वंश के 10वें राजा बृहद्रथ मौर्य के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करके और उनको रावण कहा गया, वो अपने आप को राम कहा गया। ये वाल्मीकि रामायण बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यही है। अब अगर रावण राक्षस था तो सीरियल रामायण में दिखाया गया है कि सीता के स्वयंवर में रावण को भी न्योता दिया गया था। क्या सत्य बात है? हम लोग तार्किक बात कर रही नहीं कि मान ला, यहां मानना नहीं है, यहां जानना है कि गोबर है तो गोबर में कीड़ा होता है। अब गोबर के गणेश नहीं मानना है, बुद्धि लगाना है। सभी मनुष्य को प्राकृतिक ने, जैसे बुद्ध ने प्रकृति के बात किया, आपको अच्छा जीवन बिताने के लिए बहुत से 100 भी अच्छाइयां हो सकती है, बहुत से अच्छाइयां हो सकती है, लेकिन महामानव बुद्ध ने 5 अच्छाइयां को चुना। जो अभी यहाँ से पंसिल का पाठ किया गया, उसका हिंदी नहीं बताया गया, लेकिन मैं बता दूं हल्के से कि किसी जीव को अकारण हत्या नहीं करना है, किसी जीव को अकारण हत्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेविचार नहीं करना है, किसी को चुगली नहीं करना है, और शराब से सदा दूर रहना है। ये 5 अच्छाइयां बुद्ध ने निकाला। 100 अच्छाइयां हो सकती है अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन बुद्ध को 5 अच्छाइयां अगर आपने अपना लिया तो 100 अच्छाई उसके पीछे रहेगा। इसलिए बुद्ध के मार्ग को चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपनाया। तो ये रावण आखिर महिषासुर राक्षस था। ये पश्चिम बंगाल के राजा थे, बानासुर, बिरकासुर, महिषासुर ये लोग थे। लेकिन अर्जुन ने जब विदेशों से आया तो ये बाहुबली थे, बलवान थे। जब इन पर आक्रमण नहीं किया तो इनको छल से, मैं उधर ज्यादा डीप में ना जाऊं, क्योंकि प्रभारी महोदय का कुछ ऐसा संकेत आया था कि लोग धर्म पर प्रहार करते हैं, लेकिन हम लोग धर्म पर प्रहार नहीं करते हैं। तो कहना है कि धर्म नहीं धंधा है, धर्म नहीं धंधा है, और पढ़े लिखे ही अंधा है। हम लोग धर्म के बात नहीं करते हैं, हमें ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी के धर्म पर हमको ठोस पहुंचाना है, किसी धर्म के हमको अवहेलना करना है, किसी धर्म के हमको बुराई करना है, लेकिन हमारी अपनी बात तो अच्छाई तो बताना है ना। ठीक है भाई, महिषासुर राक्षस था, लेकिन उनके बीच में वो जो ये सांड है ना सर, यदि भैंसा है, भैंसा कौन दोषी है? सोचने की बात है। महिषासुर के साथ ये भैंसा कौन दोषी है? उसको भी वहां वध किया गया है, दिखाया है ना। तो हमारे पूर्वज खेतीहर थे, खेती का काम होता था और भैंसा से हल चलाया जाता था। और ये महिषासुर जादव वंश के राजा थे। लेकिन जादव लोग, कितने लोग जानते हैं कि हम महिषासुर के वंशज हैं? जादव लोग तो जानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। लेकिन मैं द्वापर में कृष्ण जी, द्वापर में कृष्ण में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपका सपोर्ट चाहिए। कृष्ण के कारागार में द्वापर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और ये भारतीय संविधान के वजह से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी सबसे ऊपर वाला कुर्सी, राष्ट्रपति, ये भारतीय संविधान के वजह से।
गलत बोल रहे हैं क्या? तो आज ये संविधान वाला युग ठीक है कि द्वापर त्रेता वाला युग ठीक था? आज ये संविधान के वजह से आप लोग सोचे नहीं होंगे कि आदिवासी के महिला राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन ये भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय का जो अधिकार दिया है, यह संविधान के वजह से आदिवासी की महिला राष्ट्रपति कुर्सी पर जो है सो बैठी है। ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये भारतीय संविधान जिंदा है तो हम आज यहाँ आपके साथ बोल रहे हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा समाज, भारत के मूल निवासी समाज, यदि आडंबर में है, पाखंड में है, अंधविश्वास में है, गलत रास्ता पर है, तो हम आर्टिकल 19 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अपने समाज को सही मार्ग दिखाने का संवैधानिक अधिकार है हमें। संविधान के आर्टिकल 21 में पढ़ने का अधिकार दिया, समता का अधिकार दिया, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन क्या समान शिक्षा मिल रही है? निःशुल्क शिक्षा मिल रही है? बराबरी का शिक्षा मिल रही है? एक तरफ बच्चा जाके कैसे कंप्यूटर खोल रहा है और दूसरा बच्चा जाके कैसे कटोरा बजा रहा है। यही समता का अधिकार है। अब कंपटीशन में दोनों को बैठना है, कौन निकालेगा? कटोरा वाला कौन निकालेगा बहन जी? कटोरा वाला, कंप्यूटर वाला। तो कहना है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन बचवा बचिया के बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। चूंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि कभी कोई चुराएगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, कोई बांटेगा नहीं। जितने बांटिएगा उतने वो बढ़ेगा। ऐसे धन अर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 13 में अस्पृश्यता, छुआछूत निषेध है। लेकिन क्या आज हम छुआछूत के दौर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अभी हाल ही में देखिए, एक बच्चा घड़ा छू लिया, कितना दर्दनाक घटना है। घड़ा छू लिया, पानी नहीं पिया, छू लिया, उसको हत्या कर दिया गया। घोड़ा पर नहीं चढ़ सकते हैं, मूंछ नहीं रख सकते हैं। ऐसी आज यहाँ व्यवस्था चल रही है। क्या ये व्यवस्था समता का अधिकार देता है? नहीं देता है। ऐसे व्यवस्था को हमें लात मारना चाहिए कि रखे रहना चाहिए? पेरियार साहब ने कहा कि जिस धर्म में तुमको नीच माना जाता है उस धर्म को लात मार दो। आप समझिए कि कौन धर्म आपका नीच बनाता है। ऐसे धर्म में हमें बने रहने के नहीं चाहिए। ये अशोक विजयादशमी 14 अप्रैल 1956 को विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, पूरे विश्व में प्रथम विद्वान। आज तक बाबा साहेब का जोड़ का इस पूरी दुनिया में कोई विद्वान नहीं हुआ है और न होगा। ऐसे विद्वान ऐसे अक्टूबर महीने को 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में सड़ी गड़ी व्यवस्था को लात मार दिया और बौद्ध धर्म को 10 लाख अगुवाइयों के साथ ग्रहण किया। क्या इस बात को जानते हैं आप लोग? और वहां 22 प्रतिज्ञा दिया। लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ अधिकार ही नहीं है, सिर्फ अधिकार का ही बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अधिकार का सिर्फ बात नहीं लिखा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 यानी 51 में आपका मौलिक कर्तव्य भी है। भारतीय संविधान के 51 आर्टिकल में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन जितने भी विश्व में संगठन बन रहा है सिर्फ अधिकार के बात करता है, कर्तव्य के बात नहीं करता है। और अधिकार के बात करने से समाज में सिर्फ छुआछूत, अस्पृश्यता, असमानता, बलात्कार, चोरी, डकैती ऐसी व्यवस्था बनी रहती है। इसलिए हम लोगों को संविधान को जो लोग जानते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं,
हर घर में संविधान होना चाहिए। मैं मंत्र लगा देता हूँ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखिए ये बुद्ध के पाली भाषा में दिए, और इसी को बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। देखिए यही वो छड़ी है जो मैंने कहा कि कोई ओझा है, कोई डाइन है। बैठिए बैठिए माता जी बैठिए, वैसे कोई बात नहीं, बैठिए, है ना। तो जिनके पास मैं ठेकाऊंगा जो अधछड़ू होंगे उनका पर्दा खुल जाएगा। तो चलिए इस बात को यहीं रखते हैं, ये जादू है, कोई कला नहीं है। चलिए देखिए आगे का खेल देखिए। आ बेटा आ जा, आ जा, तुम आ जा। फोटो खींचने वाला आ जाओ। इसमें क्या है बाबू? पैसा। पैसा है? माइक दीजिए। क्या है बाबू? रुमाल। बस देखिए क्या नाम है? रोहित उरांव। पढ़ते हैं खिचड़िया वाला में? हाँ। अच्छा चलिए अच्छा बात है। माता पिता है यहाँ? इनके पिताजी माताजी हाथ उठाइए तो किधर है? क्या है बाबू इसमें? पैसा। क्या है बाबू? रुमाल। देखिए अब दोनों बच्चा ठीक है, एगो बोल रहा है इधर पैसा, एगो इधर बोल रहा है रुमाल। अब क्या सच्चाई है? देखिए दिमाग लगाइए। क्या है बाबू? पैसा। क्या है बाबू? रुमाल। क्या बात, पैसा है ना बाबू? पैसा निकालो निकालो निकालो, दिखाओ 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 दिखाओ। देखिए पैसा बोला, रुमाल निकाला। क्या था बाबू? रुमाल। रुमाल निकालो। रुमाल था ना बाबू? हाँ? रुमाल था ना, झूठ बोल रहे थे। निकालो बाबू। देखिए सम्मान के कड़ी में आप सभी मंचासीन दिमाग को शून्य कर दिया गया है। यानी एक आदमी होता है विकलांग पैर से, लेकिन हम सब जितने भी हैं यहाँ मन से विकलांग हैं। जितने भी हैं मन से विकलांग हैं। विकलांग हैं कि नहीं है? तो बराबर पर खड़े होकर बात ना तुम कर सकते थे। बराबर पर खड़े होकर बात ना तुम कर सकते थे। गुजारा करे झोपड़ी में, महल में ना रह
सकते थे। गुजारा करें झोपड़ी में, महल में ना रह सकते थे। कोठियों में रहने का हक दे दिया है, हक दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। अफसोस आज होता तुम तो बाबा को भूल बैठे। अफसोस आज होता तुम तो बाबा को भूल बैठे। स्वार्थ की खातिर तुम अजी ईमान बेच बैठे। स्वार्थ की खातिर तुम अजी ईमान बेच बैठे। जाग जाओ, जागने का वक्त दे दिया है, वक्त दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। जिसे ईश्वर समझते हो वो केवल भ्रम तुम्हारा है। जिसे ईश्वर समझते हो वो केवल भ्रम तुम्हारा है। बना कर नरक जीवन को किया शोषण तुम्हारा है। बना कर नरक जीवन को किया शोषण तुम्हारा है। भीम जी ने पूरा ईश्वर धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। हेलो, एक भीम जी के जन्मने से ऋणी भारत रहेगा, रहेगा ये। न होगा दुनिया में कोई जमी आसमां कहेगा ये। न होगा दुनिया में कोई जमी आसमां कहेगा ये। तेरे रत्न बुद्ध धम्म संग दे दिया है। राही को गाने का बल दे दिया है। वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। और गले में हाड़ी। जब हमारे भारत आजाद नहीं था, दूसरे के हाथों में गुलाम था, यानी कि हम दलित शोषित पिछड़ों गुलामों के गुलाम थे। हमारी कोई इस धरती पर पहचान नहीं थी। दो तरह
के शूद्र थे, एक सचुत और एक अछूत, जिसकी अछूतों की कोई गिनती नहीं थी, कोई मान मर्यादा नहीं था। तो हमारा बाबा साहब ने अछूतों की गिनती की। आज हमें हक अधिकार बाबा साहब भारतीय संविधान में दिए और हम उसको आज सर्वस्व पालन कर रहे हैं। नहीं तो अगर आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो इसी तरह से हमारे कमरों पर झाड़ू और गले में हांडी होती। इसलिए भारतीय संविधान को हमेशा बचा के रखना होगा, इसलिए संकल्पित होना होगा, एकजुट होना होगा। हमारा भारतीय संविधान ही वैचारिक बातों रखने के लिए हमें आजादी देती है। भारतीय संविधान ही हमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी, थाना प्रभारी, तमाम जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, उससे मैं कभी भी कोई कार्य का, कोई वर्ग का सूचना मांग सकता हूं। ये हमारे बाबा साहब ने दिए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, आज भारतीय संविधान नहीं होता, तो आप जवाब नहीं मांग सकते थे। आपके पास कोई सवाल करने के लिए बातें नहीं होती। यही झाड़ू और हंडी होता आपके देह पर। मैं अब आगे सर। अंबेडकर चेतना परिषद इकाई मनिका के तरफ से, यहाँ के तमाम ग्रामवासियों की तरफ से इनको साधुवाद देता हूँ। और 100 रुपया का पुरस्कृत किया गया है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब आएंगे बनारसी राम जी। बनारसी राम जी अपने हाथों से हौसला को बुलंद कीजिए इनके, कि इसी तरह से चल चित्रण हमारे बीच उदाहरण पेश करते रहे। इसके लिए साधुवाद। अब विपिन बिहारी सिंह जी 200 रुपया का पुरस्कृत किए हैं, जो आप अब विनय सिंह जी जो न्यूज चैनल के माध्यम से है, ये 200 रुपए का पुरस्कृत कर रहे हैं। बहुत बहुत इनको साधुवाद, धन्यवाद। कल वाला प्रोग्राम में अब हाँ 300 हो गया ना। और देख मजा नहीं आया भैया। अगर सब दिन अगर सो जाइएगा तो फिर आपके बाल बच्चा भी सो जाएंगे। आप तो जग जाइए। जय भीम। हम लोग सब यहाँ भीम दीवाने हैं। जय भीम। मैं राम परवेश पासवान जी, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ। बच्चों का पढ़ाना काम है मेरा और समाज को जगाना मेरा काम है। सबसे पहले मैं इस बरवैया के धरती को नमन करते हुए, हमारे जितने भी माताएं बहनें बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन जितने भी बैठे हुए हैं, सभी को चरण छू के प्रणाम, जोहार। और आज जिस महापुरुष के हम लोग कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में बहुत समय से सुने हैं आप, लेकिन मैं शिक्षक हूं। मैं शिक्षा पर ही कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे आदेश हुआ है कि कम समय में, तो कम समय में मेरे पास मैंने एक रात में गाना बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि गाना के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताने का काम करेंगे। बच्चे
हमारे जादूगर साहब पहले ही बोले थे कि नून रोटी खा लीजिए, लेकिन बचपन के पढ़ा लीजिए। वही गाना है, जग में महान बा पढ़ लिखा बबुआ, कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा कलमिए में जान बा। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ी लिखी रच दिहले संविधान हो, पढ़ी लिखी रची दिहले संविधान हो, पढ़ा लिखा कलम चलावा, पढ़ा लिखा कलम चलावा। कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, कहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बदे भेजाई स्कूले, लइकन के पढ़े बदे भेजाई स्कूले। कि पढ़ी लिखी के चलाई समाज हो, पढ़ा लिखा कलम चलावा, पढ़ा लिखा कलम चलावा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जगजीवन राम जी को एक ताली हो जाए इनके मान सम्मान के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम को अगली कड़ी को बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा त्रिपुरारी सिंह जी क्षमा चाहेंगे। इसके बाद आपको जादू दिखाया जाएगा। इनके अभिभाषण के बाद आप स्थान लेकर के बैठ जाएंगे। जय भीम, नमो बुधाय, जय बिरसा, जय मूल निवासी, जय माता राजा मेदिनी। संबोधन करने का समय नहीं है, फिर भी मैं उपस्थित तमाम इस मंच पर मंचासीन सभी आगंतुक अतिथिगणों, सामने बैठे दर्शक दीघा में हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन, माताएं बहनें, नौजवान साथी और सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक नमो बुधाई पेश करता हूं। साथियों, अभी जो आप सबों ने चलचित्र का जीता जागता उदाहरण जो देखा है, इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी इतना मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब आप अपने पूर्वजों के इतिहास को जानेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ से कहा जा रहा है कि आप पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी हम अपनी असली जिंदगी को समझ पाएंगे, अपने पूर्वजों के इतिहास को समझ पाएंगे कि हमें किस प्रकार से यहाँ के मनवादियों ने छलने का काम किया है। आज भी आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग उपस्थित हैं और सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। और वे यार ये लोग आज भी सब कुछ नहीं बोले कि जब मुगलों ने 800 साल तक राज्य किया,
उन्होंने तब बोला जब यहाँ पर अंग्रेजों ने आकर बहुत ही कम 150 से 200 साल तक राज किया, तब उन्होंने यह आह्वान किया कि इस देश को आजाद होना चाहिए। आप समझने का प्रयास करेंगे, 800 सालों तक उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि 800 सालों के दरमियान में उन मुगलों ने कभी इनकी जो हम पर आक्रमण हो रहे थे, इन्होंने हम पर जो आक्रमण, हम पर जो पर अंकुश नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें मुगलों को भी यहाँ से भगाने की आवश्यकता है, बल्कि मुगलों के साथ इन्होंने बेटी रोटी का संबंध रखा। साथियों, आप ध्यान देंगे, अंग्रेजों ने हमारे लिए वह सब नहीं किया जो हमें आज बताया जाए। अच्छी जीवन, एक जिंदा जिंदगी जीने का एहसास कराया और अधिकार दिया। उन्हीं का यह देन था कि हमारे बीच के ही, जिनके संविधान के बदौलत हम आज एक जगह उपस्थित हैं, आज अच्छे वस्त्रों के साथ, अच्छे वस्त्रों में पहन करके उपस्थित हैं। इन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ने का अधिकार उन्हीं अंग्रेजों के कानूनों के द्वारा बनाया गया, तब जाके मिला। और जब उन्हें यह समझ में आ गया कि अब इन्हें पढ़ने का भी अधिकार मिल गया है, तब उन्होंने छल पूर्वक हम सबों को एक सूत्र में बांधने का काम किया और उसका नाम दिया हिंदू। हम इससे भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर प्रयोग किया गया है तो वह शब्द सनातनी शब्द प्रयोग किया गया है कि सनातन के लोग। तो आप जान सकेंगे कि मात्र आज से करीब करीब 100 साल पूर्व हमें एकजुट करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग किया गया और उसमें सभी को बांधने का प्रयास किया गया। साथियों, समय बहुत कम है, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि यहीं पर हम सबों ने पिछले वर्ष भी आने का अशोका विजयदशमी सह महिषासुर शहादत दिवस के शुभ अवसर पर पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है। हम इस मंच के माध्यम से आप सभी लोग को उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। अरे छोड़ दो डालो क्या मैं
प्याज ले लेने का